दोस्तों, एक सर्वे के मुताबिक साइनस की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारी लाइफ स्टाइल में चेंजेस, वातावरण में चेंजेस इस समस्या को बढ़ाने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन इस समस्या को आप अपने घर में आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है साइनस, क्या होते हैं इसके लक्षण और आप इसको घर पर आसानी से कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हेल्दी टॉक्स में स्वागत है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर साइनस है क्या। साइनस खाली जगह को बोला जाता है। हमारा जो स्कल है, हमारा जो फेस होता है, उसमें 4 खाली जगह होती है, यानी कि 2 तो ऊपर फोरहेड के पास और 2 नाक के पास, और इन्हीं खाली जगहों को साइनस बोला जाता है। इनका काम होता है म्यूकस सिक्रेशन का। म्यूकस का मतलब होता है, आप इसको कफ बोल लीजिए, बलगम बोल लीजिए, जो कि सर्दी जुकाम के टाइम पे नाक से निकलता है, उसे ही म्यूकस बोला जाता है। यानी कि ये जो खाली जगह है वो प्रोड्यूस करती है म्यूकस को, जो बलगम है उसको सिक्रेट करती है, उसको बनाती है और उसको नाक तक लेकर आती है। अब इस म्यूकस का काम भी समझ लीजिए। क्या होता है इस म्यूकस का काम? इसका काम होता है हमारी नाक को लुब्रिकेशन देना, यानी कि जब हम सांस को लेते हैं तो हमारी नाक सूख न जाए, तो उसको प्रोटेक्शन देता है ये म्यूकस। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि साइनस इन्फेक्शन होता कैसे है। देखिए, जैसा कि अभी हमने जाना कि साइनस का काम होता है म्यूकस को सिक्रेट करना, यानी कि कफ और बलगम का सिक्रेट करना और नाक तक पहुंचाना एक टनल के थ्रू। जो चारों साइनस हैं, जो चारों हॉल हैं, वो म्यूकस को सिक्रेट करके नाक तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सर्दी जुकाम या फिर किसी फ्लू से या फिर किसी एलर्जी से ग्रस्त हो जाता है, तो उस व्यक्ति की नाक लगातार बहती रहती है, नाक बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साइनसेस हैं वो उस टाइम पे ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ ज्यादा ही म्यूकस यानी कि बलगम का सिक्रेट करने लगते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, कई लोगों में सूजन आ जाती है और साइनसेस का जो माउथ है, जहाँ से वो नाक को बलगम पहुँचा रहा है, वो ब्लॉक हो जाती है। यानी कि म्यूकस तो सिक्रेट हो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा। इसकी वजह से प्रेशर रिलीज होता है और दर्द होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से लोगों को सर दर्द होता है, बुखार आ जाता है, बेचैनी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सूजन के मारे दर्द होता है, रेडनेस आ जाती है। अब ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सबसे पहले तो ये साइनस ब्लॉक हो चुका है। दूसरा, इसी टाइम पे जब व्यक्ति कोई गंदा कपड़ा यूज कर लेता है या फिर गंदी हवा को अंदर ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, तो वो वहां जाकर साइनस में बैठ जाते हैं और वहां जाकर इन्फेक्शन करने लगते हैं। अब क्या होता है, इससे वहां पर बलगम सड़ने लगता है, जिसकी वजह से और डिफिकल्टीज पैदा होती हैं और व्यक्ति को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, साइनस ब्लॉकिंग के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि नाक में ट्यूमर का डेवलप होना। दूसरा, नाक को डिवाइड करने वाली जो ये बीच वाली हड्डी होती है, ये कई लोगों में साइड में शिफ्ट हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ब्लॉकेज देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि साइनस इन्फेक्शन को आप अपने घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, साइनस इन्फेक्शन का कारण है ब्लॉकेज का होना। तो आपको बस इतना करना होगा, जो कि ब्लॉकेज है उसको दूर करना होगा। अगर आपका बलगम वहां से बाहर निकल जाता है तो आपका साइनस ठीक हो जाता है। तो इसका जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है स्ट्रीम ब्रीथिंग, यानी कि पानी की भाप को लेना, उसको सूंघना। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि एक बड़े पात्र में पानी को अच्छे से खौलता हुआ उबालना है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी विक्स को डालना है और एक टॉवल को लेकर अपने सिर पर डालकर वो जो स्टीम है उसको पूरी तरह से अपने अंदर लेना है नाक के थ्रू। इससे क्या होगा, जो आपका म्यूकस है वो पतला होकर बाहर निकलने लगेगा और जो आपकी साइनस ब्लॉक हो चुकी है उसकी ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। आपको इसको 2 से 3 दिन में 3 से 4 बार करना है, तो आपकी जो ये साइनस की दिक्कत है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, एक टॉवल को ले लीजिए, उसको अच्छे से गर्म पानी में भिगो लीजिए, फिर उसको अपने फेस पर लगाइए। इससे आपके फेस को हीट मिलेगी और जो साइनस की वजह से आपको दर्द हो रहा है उसमें काफी रिलीफ मिलेगा। साथ ही सॉल्ट वाटर को लेके अपनी नाक को धो लीजिए,
इससे आपकी नाक में आई सूजन कम होगी। तो दोस्तों, इन तरीकों को अपना के आप साइनस की समस्या को आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि आप इस बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए क्या ठीक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये बीमारी एक काउंटर डिजीज है, यानी कि एक बीमारी होने के बाद ये बीमारी होती है। यानी किसी को एक कॉमन कोल्ड हुआ, किसी को एलर्जी हुई या फिर फ्लू हुआ, तो उससे क्या होगा, सूजन आ जाएगी और सूजन आने की वजह से साइनस का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद ही ये साइनस की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर तो ब्लॉकेज हो चुका है। और वो हुआ किस लिए है, पहली डिजीज के कारण। तो अगर आप पहली डिजीज को रोक सकते हैं, आप सर्दी जुकाम होने से रोक सकते हैं, एलर्जी को रोक सकते हैं, फ्लू को रोक सकते हैं, तो हाँ, आप इस साइनस को भी रोक सकते हैं। क्या दोस्तों ये आपके लिए पॉसिबल है कि आप एलर्जी को रोक सकते हैं? एलर्जी को रोका जा सकता है उसके कारणों को दूर करके। अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में जानकारी चाहिए तो हमने इसके लिए भी पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है, आप उसको भी जरूर देखिए। दूसरा, कॉमन कोल्ड के केस में हम इतने प्रिकॉशंस नहीं ले पाते। कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम हमको हो ही जाता है, तो वहाँ पर हम इस बीमारी को नहीं रोक पाते। फ्लू के केस में भी ऐसा है। तो अगर मैं कहूँ कि इस बीमारी को रोका जा सकता है, तो हाँ, अगर आप पहली बीमारी को रोक लेते हैं तो आप इस बीमारी को रोक सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बता दूं कि साइनस इन्फेक्शन 4 टाइप का होता है: एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट। एक्यूट वो होता है जो एक छोटे टाइम पीरियड में मिट जाता है। मोस्टली लोगों में यही देखने को मिलता है, क्योंकि ये आसानी से घरेलू उपचार के जरिए ठीक हो जाता है। सब एक्यूट वो होता है जो 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक रहता है। अगर ऐसा होता है तो इसमें इन्फेक्शन काफी हद तक बढ़ जाते हैं, आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन वो होता है जो कि 12 हफ्तों से ज्यादा रह जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको एक बहुत अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जो आपको डॉक्टर ही अच्छे से बता सकता है। और चौथा है रिकरेंट साइनस। इसमें ऐसा होता है कि आपको साल में कई बार साइनस इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इसमें तो काफी ज्यादा हद तक मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल गाइडेंस की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अगर आपका हमारे बताए गए तरीकों से इन्फेक्शन 1 हफ्ते के अंदर मिट जाता है, जो कि 95% ठीक ही हो जाता है, और अगर इन घरेलू ट्रीटमेंट से खत्म नहीं होता है, तो प्लीज आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही नई हेल्दी टिप्स के साथ। नमस्कार दोस्तों।